ठीक उसी तरीके से जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन को बीच बीच में परिभाषित करता है, राष्ट्र के जीवन में भी एक ऐसा पल आता है जो वह राष्ट्र खुद को परिभाषित करता है। और मुझे लग रहा है कि 2014 और 2019 का आम चुनाव राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित करने वाला रहा है। अब जब यह पुस्तक आप लोगों के समक्ष है, तो अगर मैं चंद शब्दों में कहना चाहूं कि यह पुस्तक है क्या, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हर शुरुआत का अपना एक इतिहास होता है। यह पुस्तक उसी इतिहास को समेटे हुए है जो भविष्य की राजनीति का संकेत और संदेश देता है। इस पुस्तक की शुरुआत निश्चित तौर से, अगर मैं इस पुस्तक का जो नाम है वो संघ और सरकार, वाजपेयी शासनकाल से मोदी शासनकाल तक की जो एक भाजपा और संघ के बीच के जो रिश्ते हैं उसकी एक इनसाइड स्टोरी है। अगर आप इसे रिपोर्टर डायरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने जिया है, मेरी आदत है, मैं जो जीता हूं मैं वही लिखता हूं। मैं जो नहीं जीता हूं मैं उसे लिख भी नहीं सकता। मुझे ऐसा करने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि मुझे एक संदेह रहता है कि यह सत्य है या नहीं है। लेकिन जब मैं काम करता हूं फील्ड में, तो मेरी अपनी एक कार्यशैली है। उस कार्यशैली के आधार पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो एक मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भी रहता है। मैंने प्रकाश जी को जब ये कॉपी दी थी, ये डमी बुक जब मैंने उनको दी थी कि सर आप इस पुस्तक को एक बार देखें, तो सर ने मुझे एक बार फोन किया था। तो मुझे लगता है कि सर खुद बात करेंगे उस बारे में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी किताब मैंने पढ़ ली, तुम उम्र में बहुत बड़े भी नहीं हो, तुमने अभी जो और जितनी घटनाक्रम तुमने लिखे हैं मैं उसका साक्षी हूं, मेरे सामने वो विजुअल्स चले। जब तुम्हारी किताब को मैं पढ़ रहा था तो वो विजुअल्स मेरे सामने चले। तो मैं तुम्हारे किताब की जो प्रस्तावना है वो लिखने को तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे अपनी कार्यशैली बताओ कि तुम्हें डेट, टाइम, एग्जैक्ट सारी चीजें याद कैसे है। मैंने उनको अपनी कार्यशैली बताई थी, लेकिन वो बात शायद सर खुद करेंगे अपने संबोधन में। लेकिन इस पुस्तक के बारे में कहूं तो बिल्कुल दो तीन चीजें हैं कि एक संघर्षशील विपक्ष से सत्ता तक का जो अनुभव था। 1996 में 13 दिन की सरकार बनी, 1998 में फिर जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने तो वो 6 साल वो सरकार चली। तो वो पहला एक अनुभव था, अपनी वैचारिक सरकार होने का एक पहला अनुभव था। उस समय कई ऐसे मुद्दे आए जब ऐसा लगा कि आपस में एक बहुत टकराव है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज भी ये सब जगह मौजूद है कि चाहे वो ठेंगड़ी जी का धरने पर बैठना हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, उस समय लगा कि एक विपक्ष की भूमिका में भी विचार परिवारी है। बहुत सारे ऐसे पल आए। ऐसा नहीं कि उस वक्त समन्वय नहीं था, समन्वय उस वक्त भी था, लेकिन चूंकि अपनी सरकार का एक पहला दौर था, एक कह सकते हैं कि अनुभव हो रहा था, तो उस समय टकराव हुए। उस टकराव के बाद के दौर को अगर हम याद करें, एक असमंजस का माहौल बना। 2004 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर हुई तो 2004 से 13 तक का जो दौर था, अगर आप लोग भाजपा और संघ, जिन लोगों ने भी देखा है, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, जो जिन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ा होगा उन्होंने भी देखा होगा, एक बहुत टकराव देखने को मिला। बहुत टकराव देखने को मिला। हर जगह कुछ खबरें ऐसी आती रहती थी। हम जो खबरनवीस लोग हैं, हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग भी ढूंढते रहते थे कहां कुछ मसाला मिल जाए, कहां एक मतभेद की खबरें मिल जाए, हम उसको हेडलाइन बना दें। एक ऐसा माहौल आ गया था। मतलब मैं अगर कहूं तो कई जगह पे अनुशासनहीनता का भी दौर दिखता था। लेकिन 2009 में जब आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, फिर उसके बाद भी चुनाव परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं आए। उसके बाद जब संघ में, मार्च 2009 की बात करूंगा मैं, संघ में एक पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ था। मोहन भागवत जी संचालक बने और एक ऐसा खाका बुना गया कि नए दौर के हिसाब से, नई सोच के हिसाब से हम आगे बढ़े। क्योंकि आपको याद होगा कि आडवाणी जी का वो जो जिन्ना प्रकरण था, उस समय जो उन्होंने बातें कही, जिन्ना को सेकुलर बताना, और उस समय की जो बातें थी उनकी, वो किताबों में तो है, भारतीय जनमानस में नहीं है।
और संघ और भाजपा की किताबों में तो कतई नहीं है। फिर भी इस पर विचार विमर्श करके एक रास्ता तय किया गया। आडवाणी जी ने कैसे पद छोड़ा, फिर कैसे सुषमा जी, जेटली जी विपक्ष के नेता बनाए गए, फिर उसके बाद कैसे 2009 के चुनाव में आडवाणी जी ही प्रोजेक्ट किए गए, फिर चुनावी हार हुई। फिर 9 में जो पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ वो एक खाका दोनों तरफ से बना और कमान नई पीढ़ी के हाथ में आने लगी धीरे धीरे। फिर 13 तक, खासतौर से जब तक नरेंद्र मोदी इस पीढ़ी परिवर्तन की दौर में अपने समकक्षों के बीच श्रेष्ठ नहीं बने, तब तक बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार पिछले 9 साल में, मुझे कोई बता दे कि कोई आज तक कोई समन्वय या मतभेद की खबरें बीच में आई हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे थे, कई सारे ऐसे मुद्दे आए हैं बीच में जो इस किताब में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया गया है। कई सारे मुद्दे आए, लेकिन उन मुद्दों को बंद कमरे में चंद मिनटों में संवाद और समन्वय के मंत्र से सुलझा लिया गया। संवाद और समन्वय एक आधारशिला बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक, जो उनका कहूं मैं 1996 या 98 से 2004 तक का जो अनुभव था और 4 से 13 तक उन्होंने संगठन में देखा, क्योंकि वो संगठन की उपज है, संगठन से निकले हुए हैं, तो उन्होंने उस चीज को समझा और बाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी गई कि कहीं मतभेद की कोई